कंपटीशन एग्ज़ाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हेलो दोस्तों, राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान जीके के अंदर आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है हमारे पास प्रदर्शन कला। सबसे पहला टॉपिक है प्रदर्शन कला। इसको अपन आज कंप्लीट करेंगे और दोस्तों आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा टॉपिक है प्रदर्शन कला। टॉपिक का नाम है प्रदर्शन कला। तो प्रदर्शन कला बच्चों यहाँ पर क्या है, दो भागों में डिवाइड की गई है, लोक संगीत और लोक नृत्य। ठीक है, प्रदर्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लोक संगीत के द्वारा, एक लोक नृत्य के द्वारा। लोक संगीत दो तरीके से, लोक संगीत को अपन निम्न पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लोक संगीत में गीत भी आता है, गायन शैलियाँ आती है और वाद्य यंत्र आते हैं। ठीक है, तो गीत, गायन शैली और वाद्य यंत्र फटाफट से देखो बच्चों, पढ़ते जाइएगा जिससे कि याद भी होता जाएगा और साथ साथ में आप, मेरा माने तो आप इसको नोट ही करिएगा। साथ में नोट करोगे तो आपको अच्छा रहेगा, याद भी हो जाएंगी चीज़ें। लोक संगीत। लोक संगीत मानव के मन में उत्पन्न विचारों को गीत के माध्यम से प्रकट करना लोकगीत कहलाता है। आगे बात समझ में। अब लोकगीत के बारे में विभिन्न जो साहित्यकार, उन्होंने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है लोकगीत की। पहला जो साहित्यकार है वो है देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी ने बताया कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोले चित्र होते हैं। लोकगीत क्या होते हैं? किसी भी संस्कृति के मुख बोले चित्र होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि लोकगीत एक सुखद संदेश लाने की कला है। लोकगीत क्या है? सुखद संदेश लाने की कला। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा कि हमारी संस्कृति लोकगीत के कंधों पर बैठी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बोला कि हमारी जो संस्कृति है वो लोकगीत के कंधों पर बैठी है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि गीत भारतीय जनता की भाषा एवं हमारी संस्कृति के पहरेदार है। ये अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग बातें बताई। पंडित नेहरू जी ने क्या कहा, लोकगीत भारतीय जन समुदाय की आत्मा है। तो ये अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए, किसके लिए? लोकगीत की डेफिनेशन के लिए। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान का राज्य गीत। राजस्थान का जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम। केसरिया बालम, आओ पधारो मारे देश, है ना। तो ये सबसे पहले किसने गाया? प्रथम बार ये गाया था मांगी बाई उदयपुर द्वारा गाया गया था बच्चों। सर्वाधिक बार किसने गाया? हाजन अल्लाह जिल्लाबाई ने। हाजन अल्लाह जिल्लाबाई ने। श्रेणी क्या है इसकी? श्रेणी है विरह गीत। विरह गीत का मतलब होता है दोस्तों याद में गाए जाने वाले गीत। शैली क्या है इसकी? मांड शैली है। कौन सी शैली है? मांड शैली। तो आपको याद रखना है, शैली है मांड, श्रेणी है विरह। विरह का मतलब याद में गाए जाने वाले गीत। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के लोकगीत जो है। राजस्थान के लोकगीतों को निम्न भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहली बात है कि क्षेत्रीय लोकगीत, फिर आते हैं भक्ति गीत, फिर आते हैं रिवाज वाले गीत। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन क्षेत्रीय गीतों की। क्षेत्रीय गीतों का मतलब है, क्षेत्रीय गीतों को भी आगे जाके हमने अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया। मरु प्रदेश के गीत, पर्वतीय क्षेत्र के गीत, मैदानी भागों के गीत। ठीक है, ऐसे ही रिवाज वाले गीत, जन्म के गीत, विवाह के उत्सव पर गीत और मृत्यु के गीत। तो ये हो गए रिवाज वाले गीत। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रीय लोकगीतों की। वह लोकगीत जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध न होकर क्षेत्र विशेष में क्या होते हैं? प्रचलित होते हैं। यानी पूरे राजस्थान की बात नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या होने चाहिए, वो फेमस होने चाहिए। पूरे राजस्थान की बात नहीं करेंगे, ओनली किसी विशेष क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रचलित होंगे। तो क्षेत्र के आधार पर गीत तीन भागों में क्या करे गए हैं? डिवाइड करे गए हैं। पहला है मरु प्रदेश के गीत। कौन से? मरु प्रदेश के गीत। तो मरु प्रदेश की जो
गीत है वो देखो। सबसे पहला गीत है पाला। पाला गीत, मारे हथेला रे बीच पड़ गया, मारे हथेला रे बीच पाला पड़ गया मारा मालू जी, मैं पालों के यहाँ काटूँ ली। यानी फाला पड़ गया मारा मारू जी, मैं पालों के यहाँ काटूँगी। ये एक गाना होता है, मेरे को भी शायद पूरा याद नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का एक आपने सुना होगा, राजस्थानी गीत होता है हमारे पास। तो पाला जो गीत है इसमें क्या बताना चाह रही है, पत्नी अपने पति के साथ में दाम्पत्य प्रेम को प्रदर्शित कर रही है। पति क्या करता है, उसके प्रेम को या दाम्पत्य प्रेम यहाँ पर देखने को मिलता है इस सॉन्ग के माध्यम से। अगला गीत है भरभूटिया। सुना होगा भरभूटिया भी आपने। मिश्री को बाग लगा दे रसिया मिश्री वाला। और लीलगर, लीलगर का अर्थ है ओढ़नी रंगने वाला, ओढ़नी को रंगने वाला। संयुक्त परिवार परंपरा का संदेश इस लोकगीत में है। ये लोकगीत आपको संयुक्त परिवार की परंपराएं बताता है, ठीक है। आगे आता है इंडोनी। अगला गीत है इंडोनी या इंडिया छिमली, इसके नाम है, अलग नाम भी से भी इसको पुकारा जाता है। कपड़े का एक गोल घेरा जो सिर पर रखा जाता है, पनघट पर पानी लाते समय गाए जाने वाला मुख्य गीत है ये इंडोनी, ठीक है। हमारी सवा लाख री इंडोनी, ऐसे कुछ एक सॉन्ग आता है, ठीक है, आपने सुना होगा। नेक्स्ट है पनिहारी। पनिहारी जो सॉन्ग है वो पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश देता है, ठीक है। पनिहारी जो गीत है वो क्या बताता है, पतिव्रता धर्म पर अटल रहती है इसके अंदर स्त्री, वो किसी दूसरे के चक्कर में नहीं आती है, ठीक है। तो ये इस सॉन्ग के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से आपको संदेश मिलता है। नेक्स्ट नींबूड़ा और नारंगी। नींबूड़ा और नारंगी, एक महिला अपने प्रियतम को गर्भवती होने की सूचना इस गीत के माध्यम से देती है। नींबूड़ा गीत लंगा व मांगणियार का प्राचीन गीत है। ये जातियां हैं लंगा और मांगणियार जातियां, इनका प्राचीन गीत है नींबूड़ा गीत, ठीक है। अगला गीत है गोरबंद। ऊंट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है। कब गाया जाता है, ऊंट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है। गोरबंद, ऊंट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है भैया। गोरबंद का मतलब क्या है, ये ऊंट के गले का आभूषण है जो कि ऊंट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है। कुछ अन्य आभूषण भी है ऊंट के। गिरबान, ये ऊंट के नाक का आभूषण है। पिलान, ये उसके पीठ का आभूषण है। और परचनी, ये ऊंट की पूंछ का आभूषण है। ये सारे ऊंट के ही आभूषण है, अलग अलग उसके शरीर के अंगों के आभूषण है। नेक्स्ट गीत हमारे पास काग या कौवा। ये मरु प्रदेश का विरह गीत है। विरह गीत अभी बताया था आपको पीछे, यह है याद में गाया जाने वाला गीत है। जब प्रियतम कहीं विदेश में रहता है, किसी पत्नी का पति, तो पत्नी को याद आती है और वो कौवे को कहती है कि जा रे कौवा, उड़ जा तू यहाँ से और संदेश लेके जा। पहले मानते थे कौवा अगर उड़ रहा है तो यानी कि कोई ना कोई आ रहा है, यानी पति की याद में गाया जाने वाला गीत है मरु प्रदेश का, ठीक है। कुरजा, ये भी मरु प्रदेश का ही विरह गीत है। कुरजा एक प्रवासी पक्षी है जो रूस से भारत आता है। राजस्थान में कुरजा की शरण स्थली कहाँ पर है, खींचन गांव फलोदी है। क्वेश्चन है, छगनबेन ने राजस्थान में सर्वोदयी गतिविधियों हेतु अपना मुख्य केंद्र किसे बनाया था छगनबेन ने? तो आंसर आएगा खींचन गांव फलोदी, खींचन गांव फलोदी, ठीक है। अगला है जोरावा और सूपना। ये दो गीत और ये मरु प्रदेश के क्या हैं, विरह गीत है। अगला है मुमल गीत। मुमल क्या है, मुमल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी है। ये एक श्रृंगारिक लोकगीत है। प्रसिद्ध कलाकार है दापू खां बाड़ली। वाद्य अंतर कामयाचा, कामयाचा इसका वाद्य अंतर है। इस गीत में मुमल का नख से सिक तक यानी सिर से पैरों तक का सुंदरता का वर्णन किया गया है।
इनका अर्थ नख से सिर तक का मतलब सिर से पैरों तक के सुंदरता का वर्णन है। अमरकोट पाकिस्तान के राजकुमार महेंद्र से मुमल प्रेम करती है। अमरकोट का जो अमरकोट जो कि पाकिस्तान के हैं राजकुमार है महेंद्र से मुमल प्रेम करती है। महेंद्र का ऊँट है चीतल। महेंद्र मुमल की प्रेम कथा है मीनाक्षी स्वामी द्वारा लिखित। महेंद्र और मुमल की जो प्रेम कथा लिखी वो किसने लिखी? मीनाक्षी स्वामी द्वारा लिखी गई है। यहाँ से करंट का क्वेश्चन बनता है करंट जीके का कि मिस मुमल 2024 अवार्ड किसको मिला है? पारुल विजय, बीकानेर की रहने वाली है ये। मिस मुमल अवार्ड उसको दिया जाता है जो सबसे सुंदर लड़की हो। तो भैया पारुल विजय क्या है? राजस्थान की सबसे सुंदर लड़की जो बीकानेर में रहती है। ठीक है। और मिस मुमल 2023 किसको मिला था? गरिमा विजय को मिला था। इन्हीं की ये दोनों बहनें हैं आपस में, बीकानेर की है। तो दोनों बहनें ही बहुत काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। ठीक है, तो इनको मिस मुमल अवार्ड दिया गया। तो ये भी याद रखोगे, पारुल विजय और गरिमा विजय। पारुल विजय को 2024 में, गरिमा विजय को 2023 में। अगला आता है डोला मारू। डोला मारू गीत। डोला नरवर एमपी का राजकुमार था। विवाह के समय जो उम्र थी वो 3 वर्ष थी। डोला की उम्र 3 वर्ष। मारू पुंगलगढ़ की थी, बीकानेर में है पुंगलगढ़ की राजकुमारी है। विवाह के समय जो उम्र है मारू की वो 1.5 वर्ष की थी। तो डोला मारू के मिलने व बिछड़ने का वर्णन इस गीत में है। सिरोही जिले में ढाडी जाति के जो लोग हैं वो इसको गाते हैं, उनका मुख्य गीत है। श्रेणी क्या है इसकी? विरह एवं प्रेम श्रेणी का गीत है। डोला मारू का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऊंट पर बैठे महिला व पुरुष का चित्र। जहाँ भी आपको दिख रहा है तो वो डोला मारू का ही प्रतीक चिन्ह है। राज्य सरकार द्वारा डोला मारू को तोरण द्वार बगेरा गांव केकड़ी अजमेर से निर्मित है। राज्य सरकार द्वारा डोला मारू का जो तोरण द्वार है वो बगेरा गांव केकड़ी अजमेर में निर्मित कराया गया है। डोला मारू ग्रंथ की रचना कवि कल्लोल ने की थी। किसने की थी? कल्लोल ने की थी। तो दोस्तों आज अपन इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आई थिंक इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंप्लीट इसकी PDF चाहिए, नोट्स चाहिए इस टॉपिक की, तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू।